हेलो स्टूडेंट, दिस इज रमन। वेलकम बैक इन रूट टू सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एपी चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस पे बात करी थी लास्ट क्लास में। तो आज हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस पे बात करेंगे। चलिए, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, कि दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, कि उनकी 100th जो टर्म है लेट कर लेते हैं कि वन एपी क्या है, एक अलग एपी है, वो क्या है A1 A2 से लेके A100 तक की। दूसरी एपी कौन सी है? फर्स्ट एपी होगी ये, सेकंड एपी B1 B2 से लेके और B100 तक। वो कहता है कि A100 और B100 के बीच का डिफरेंस किसके बराबर है? 100 के बराबर। तो आपको A100 और B100 के बीच, 1000 के बीच का जो डिफरेंस है वो बताना है। तो A100 का A + 99D, ठीक है। और उसके बाद में इसको A1 लेट कर लो, A1A, इसकी A1 टर्म है फर्स्ट, इसकी B1 टर्म है, माइनस B1 + 99D, ये इनका कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है, इक्वल टू 100। अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, A1 + 99D माइनस B1 माइनस 99D बराबर क्या है? 100। तो ये इससे गया, तो A1 माइनस B1 बराबर 100 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं, अब A1000, अब हमें फाइंड करना है A1000 और B1000 के बीच का डिफरेंस, ठीक है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? A + 999D ऐसा लिखेंगे, माइनस इसके लिए B + 999D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो हमारे पास क्या आएगा? A1 + 999D माइनस B1 माइनस 999D। इससे ये चला जाएगा, हमारे पास बचेगा A1 माइनस B1। अब देखिए, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, तो हम लिख देंगे क्या? फ्रॉम फर्स्ट, कि फर्स्ट से A1 माइनस B1 की वैल्यू किसके बराबर है? 100 की। कि अगर A100 और माइनस B100 का डिफरेंस 100 के बराबर है, तो A1000 माइनस B1000 का डिफरेंस भी किसके बराबर होगा? 100 के ही बराबर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए, तो हम सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट, 7 की 7 से डिविजिबल 3 नंबर, 3 डिजिट वाला नंबर। तो 3 डिजिट वाला पहला नंबर 100 होता है। तो इसके बाद का ऐसा कोई नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, वो क्या होता है? 105। अब 7 से डिविजिबल है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 7। उसके बाद में तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, 994। तो ये हमारा क्या है? सबसे लास्ट डिविजिबल नंबर है। चलिए, तो हम बात करते हैं। अब हमारे पास देखिए, ये A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7। ये हमारी AN की वैल्यू है, ठीक है। हमें हाउ मेनी नंबर्स, यानी कि N की वैल्यू चाहिए। N की वैल्यू चाहिए, तो AN = A + N - 1 × D। AN की वैल्यू देखिए 994 = A की वैल्यू 105 प्लस माइनस N की वैल्यू हमारे पास है नहीं, और D की वैल्यू क्या है? 7। इसको इधर ले जाओ, तो आपको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? N - 1 × 7। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 889 = 9 - 1 × 7। 7 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा N - 1 = 889 अपॉन में 7। 7 1 = 7, आपके पास बच गया 1, 7 7 सा। तो हमारे पास N - 1 की वैल्यू आ गई 127। तो N की वैल्यू आ गई 127 + 1। तो N की वैल्यू किसके बराबर आई है? 128 के। तो इसमें कितने डिजिट होंगी? 128 टोटल डिजिट होंगी। A की वैल्यू आ गई। उसने हमसे बोला क्या था कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। तो सबसे छोटा कौन होता है? 100। वो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 105
या 105 क्या है, 7 से डिविजिबल है। उसके बाद में हमने एक सीरीज बना दी, हमारा लास्ट 3 डिजिट वाला जो नंबर था जो 7 से डिविजिबल था वो 994 था, हमने n की वैल्यू फाइंड कर दी। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। चलिए की बात करते हैं, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 250 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले देखिए 10 4 का मल्टीपल है, नहीं है। 11 भी नहीं है, 12, तो पहला मल्टीपल कौन सा हो गया 12, दूसरा कौन सा होगा 16, फिर होगा 20, ऐसे चलता जाएगा। अब देखिए 250 क्या 4 का डिविजिबल है, नहीं है। 249 भी नहीं है, 248 है। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, an की वैल्यू आ गई। ये हमारी किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। d की वैल्यू क्या है 4, हमें क्या चाहिए हाउ मेनी कितने, तो n की वैल्यू हमें चाहिए, तो हमारे पास क्या आएगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू देखिए 248 इक्वल्स टू a की वैल्यू 12 प्लस 9 n माइनस 1, d की वैल्यू 4 है, इसमें से माइनस कर दीजिए 248 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू आएगा 4, क्या आएगा 6 3 236 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। अब देखिए 236 में डिवाइड करो आप किसको, 4 को, किसके बराबर होगा n माइनस 1 के, डिवाइड करो। n की वैल्यू किसके बराबर आ गई 59 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू किसके बराबर आ गई कि 4 से डिविजिबल इन दोनों के बीच में कितने नंबर होंगे, टोटल के टोटल 60 नंबर होंगे। मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है, बस आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की कौन सी वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ 2ap, कि दोनों ap की nth टर्म क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी कि दोनों ap की an क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सबसे पहले हम इस ap के लिए an की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम देखिए an की बात करेंगे तो ये वाला an ap का nth टर्म और इस ap की nth टर्म दोनों बराबर होगी, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है देखिए 63, d की वैल्यू क्या है 2 है, तो an की बात करते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an किसके बराबर है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू देखिए 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं इस वाली AP के लिए, तो a की वैल्यू क्या है 3 है, an की वैल्यू इसके लिए भी क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए, और d की वैल्यू क्या है इसमें 7 है। तो an इक्वल्स टू क्या आएगा 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आएगी 7, ठीक है। इक्वेशन सेकंड, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आर इक्वल। अगर इक्वल है तो देखिए 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर होगी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 के साथ, ठीक है। तो ये आएगा 63, इस 3 को इधर ले आओ तो बचेगा कौन 60, या एज इट इज रह देते हैं 60 प्लस 2n माइनस 2 बराबर आएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक। आप इसको इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, तो 63 प्लस माइनस 2 माइनस 3 प्लस 7, और इसको उधर ले जाओ तो 7n माइनस 2n, ठीक है, माइनस 5, और ये कितना हो गया 70 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 65 इक्वल्स टू 5n बचेगा। तो n की वैल्यू किसके बराबर आएगी 65 अपॉन में 5, तो किस पे जाएगा 13 पे। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी 13, कि दोनों की 13th जो टर्म होंगी वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमें फाइंड क्या करना था कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इन दोनों टर्म की nth
वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हमने an वैल्यू फाइंड करी, इसकी भी दोनों को इक्वल रख दिया, तो हमने उस n की वैल्यू फाइंड कर ली, वो आई 13। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे। हमें दे रखा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी कि a3 की वैल्यू किसके बराबर है, 16 के। उसके बाद में इसने कहा है कि सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, की सेवंथ टर्म और हमारी फिफ्थ टर्म दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 12 के बराबर। तो a7 माइनस a5 किसके बराबर होगा, 12 के। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस 2d, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये हमारा देखिए a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इक्वल टू आएगा 12 के। तो हमारे पास a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर आएगा 12 के। तो माइनस a प्लस a से गया, तो यहाँ बचेगा 2d इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 6 के बराबर। अब d की वैल्यू को किस में पुट करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे तो 16 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 6, 16 इक्वल टू a प्लस 12। तो यहाँ से a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, प्लस के 4 के बराबर। अब a की वैल्यू प्लस 4 के बराबर है, तो आपको कौन बतानी है, AP बतानी है। तो आपकी AP कैसी होगी, फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है, उसका d क्या है, 6 है, सॉरी d 6 है, तो नेक्स्ट टर्म इसमें ऐड कर दो प्लस 6, तो आ जाएगी 10, फिर आएगी 16, फिर आएगी 22, ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल था। सबसे पहले उसने क्या बोला था, थर्ड टर्म 16 है, हमने फाइंड कर ली। उसके बाद में दो टर्म का डिफरेंस 12 के बराबर है, हमने वहां से d की वैल्यू फाइंड कर ली, d की वैल्यू को 1 में पुट कर दिया, a की वैल्यू आ गई। जब a और d की वैल्यू होती है तो हमें AP बनाना आसान होती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे। अब इस क्वेश्चन को सुनिए, फाइंड द 20th टर्म। हमें कौन चाहिए, a20 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। द लास्ट टर्म ऑफ AP, कि हमारी जो AP है उसको उल्टा कर दिया जाए, जो इसकी लास्ट टर्म है उस AP की क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म। तो हमारी AP क्या बन जाएगी, 253 से चलती रहेगी, फिर आएगी 13, फिर 8 और फिर क्या आएगा, 3 आएगा। तो हमारी a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 253 के। हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि लास्ट टर्म ऑफ, कि लास्ट टर्म कौन सी है, 3 है उसकी लास्ट टर्म, यानी कि an की वैल्यू हमारी क्या हो गई है, 3 है। d की वैल्यू चाहिए, तो हमारा कौन है, a2 माइनस a1, तो d की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3 माइनस 8 यानी कि -5। अब पुट कर दीजिए, हमें क्या चाहिए, n चाहिए, an चाहिए, सॉरी a20 चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हम क्या फाइंड करेंगे, हमें नहीं पता ना, सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर हम बात करेंगे किसकी। देखिए हम बात करते हैं इस AP की। तो इस AP में क्या दे रखा है, AP में कहा है कि इसकी लास्ट टर्म क्या है, हमारी 3 है, और इस AP में टोटल टर्म कितनी है, 20। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 20। इसके बाद में उसने बोला है कि फ्रॉम फाइंड द लास्ट इक्वेशन, यानी कि ये हमारी AP कैसी स्टार्ट हो जाती है, 253। तो इसकी 20th टर्म चाहिए, हमें ये नहीं पता कि ये कहां तक चल रही है, हमें कौन सी टर्म चाहिए, 20th टर्म चाहिए। तो हम बात करेंगे, n की वैल्यू 20 आ गई, हमें a20 चाहिए। हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 253, और d की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 8 यानी कि -5। तो देखिए a20 बराबर a प्लस 20 माइनस 1d। a20 की वैल्यू हमें चाहिए, a की वैल्यू देखिए 253 प्लस 19 इंटू d की वैल्यू -5। तो ये आएगा 253 माइनस 95 को इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, देखिए 253 में से माइनस करते हैं 95, तो हमारे पास 158 हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा कि हमारी 20th टर्म कितनी है, 158। चलिए हम बात करते हैं आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन पे। तो उस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, चलिए हम बात करते हैं, हमें क्या, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज 24, कि 4th टर्म और 8th टर्म का सम किसके बराबर है, 24 के बराबर। उसके बाद में हमें कहा है
द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म, यानी कि A6 और A10 का जो सम है वो किसके बराबर है 44 के। हमें फर्स्ट 3 टर्म चाहिए, फर्स्ट 3 टर्म के लिए हमें A भी चाहिए होगा और D भी चाहिए होगा। तो देखिए ये क्या होगा, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D किसके बराबर होगा 24 के। तो यहां से 2A प्लस 10D 24 के बराबर, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 5D किसके बराबर आ जाएगा 12 के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन। इसी तरह A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D किसके बराबर आएगा 44 के। तो 2A प्लस 14D किसके बराबर 44 के, 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 7D बराबर किसके आएगा 22 के, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड यूज कर दो, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो A प्लस 7D बराबर आएगा 22, माइनस 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 ये गए, यहाँ बचा -2D, यहाँ पे बचा -10, तो D की वैल्यू किसके बराबर आ गई 5 के, क्योंकि माइनस से माइनस चला गया। अब D की वैल्यू आ गई, अब A की चाहिए, तो हम किस में पुट करते हैं, किसी में भी पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, तो A की वैल्यू किसके बराबर आएगी 12 माइनस 25, तो A की वैल्यू आ गई 13। A की वैल्यू है 13 की वैल्यू है, तो हम AP बनाते हैं। तो हमारे पास वो AP क्या आएगी 13 आएगी, फिर 18 आएगी, और फिर थर्ड टर्म कौन सी आएगी 18 में आपको 5 और ऐड करना है तो 23 आएगी। हमें 3 टर्म बतानी थी, वो आप लास्ट में सॉल्व कर सकते हो, A प्लस D लिख के, A प्लस 2D लिख के मैंने डायरेक्ट कर दिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है, 5.2 हमारा यहीं खत्म करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारी 5.3 पे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू। देन बाकी पे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।